नमस्कार दोस्तों, खोज की शुरुआत में आज हम बात कर रहे थे जीते जी मरना। उसके आगे की श्रृंखला में अब हम बात करेंगे। संत महात्मा जब चाहते हैं तब ही दिन में अनेक बार जीते जी मरकर ऊपरी मंडलों की यात्रा करते, इस स्थूल संसार से संबंध तोड़ जाते हैं और फिर वापस आ जाते। इसमें उनको कोई कठिनाई नहीं होती। जीवित मृतक होने की युक्ति केवल सतगुरु की कृपा द्वारा प्राप्त होती है। जीवित मृतक वह हो सकता है जो मन को मारे तथा आशा मनसा और अहम भाव को त्याग दे। यह कमाई जबानी जमा खर्च की नहीं है। वास्तव में संसार की लालसाओं से बिल्कुल उदासीन होकर जाना पड़ता है। जब तक शरीर की आस प्रबल बनी रहती है, आत्मा शरीर को छोड़ नहीं सकती। काया और इसके संबंध तथा इच्छाओं को तजकर ही जीते जी मरा जा सकता है। यह कमाई जबानी जमा खर्च की नहीं है। वास्तव में संसार की लालसाओं से बिल्कुल उदासीन होकर जाना पड़ता है। जब तक शरीर की आस प्रबल बनी रहती है, आत्मा शरीर को छोड़कर नहीं जा सकती। काया और इसके संबंध तथा इच्छाओं को तजकर ही जीते जी मरा जा सकता है। पहली बार जब आत्मा शरीर के कूजे को छोड़ती है तो सचमुच मृत्यु के द्वार में लांघना पड़ता है। अतः संसार और संसारियों की आशा को छोड़कर स्वयं को समर्थ रक्षक गुरु के हवाले करके आत्मा को शरीर से ऊपर जाने दो। कोई दुख या क्लेश नहीं होगा। काया के अंदर आध्यात्मिकता का सागर है जिसकी थाक कोई नहीं पा सकता। जो मृतक होकर रहे वही उसमें से मोती निकाल सकता है। जो जीते जी मरकर एक बार उसके अंदर प्रवेश कर जाए वह उसमें से लाल निकाल लेगा, नहीं तो वह उसके अंदर ही गुप्त समाया रहेगा। जो इस समुद्र में डुबकी मारकर आकाश में निकल जाएगा वह गगन मंडल में घर बना लेगा और हरि रूपी हीरे को पालेगा। जब तक कि जीने की आस है, इस हरि रूपी हीरे को कौन पा सकता है? हरि कृपा से कोई जीते जी मरकर जीने वाला दास ही उसको निकाल सकेगा। यदि राम को पाना है तो जीते जी मर, क्योंकि जीते जी राम नहीं मिलता। जब तक शरीर की आस या चाह है तब तक काम कच्चा ही रहेगा, प्राप्ति नहीं होगी। यह जीते जी मरने की युक्ति ऐसी नहीं है कि जिसके द्वारा मनुष्य शमशान या कब्र में जा पहुंचे, बल्कि सतगुरु इस युक्ति द्वारा अपने शिष्यों को सदा का जीवन प्रदान करता है। मौलवी रूम साहब फरमाते हैं कि यह ऐसा मरना नहीं है जिसके द्वारा तू कब्र में पहुंचेगा। यह ऐसी तब्दीली है जिससे तू अंधेरे से नूर की ओर जाएगा और सदा के आनंद को पालेगा। बुल्ले शाह भी यही कहते हैं, हमें तब तक सच्ची जिंदगी नहीं मिल सकती जब तक कि हम मृत्यु की सीमा के पार नहीं जाते, अर्थात जब तक कि हम सूक्ष्म मंडलों में पैदा नहीं होते। ईसा मसीह साहब भी यही फरमाते हैं, जब तक मनुष्य नए सिरे से जन्म नहीं लेता वह खुदा की बादशाहत नहीं देख सकता। मौलवी रूम साहब फरमाते हैं कि ए दोस्त, अगर तू हमेशा की जिंदगी पाना चाहता है तो तू मौत से पहले मर। है नेक
स्वभाव इंसान, तू मौत से पहले मर, जान मालिक के हवाले कर और अपनी जिंदगी से परे हो जा, क्योंकि जब तक तू जीते जी नहीं मरेगा तू फल कैसे पाएगा। इसलिए जा मर और इस शरीर का लाभ उठा ले। मौलवी रूम साहब इस जीते जी मरने के बारे में फरमाते हैं, ऐ इंसान तू कई बार मरा पर तू पर्दों में ही ढका रहा, क्योंकि जो सचमुच का मरना था वह तुझे प्राप्त नहीं हुआ। कबीर साहब भी यही फरमाते हैं कि सारा जगत ही मर मर कर फिर मर रहा है, क्योंकि जो सच्ची मौत थी वह कोई न मरा। मैं ऐसी मौत मरा हूं कि अब फिर से मरना नहीं होगा। जब तक तुमको पूरी तरह से यह मरना नसीब नहीं होता, तेरा जन्म मरण समाप्त नहीं हो सकता। जब तक तू सीढ़ी की सारी पौड़ियां नहीं चढ़ लेता तो मकान की छत पर नहीं आ सकता। यदि सीढ़ी के 100 पौड़ियां हों और मनुष्य 98 पौड़ियां चढ़ जाए तो भी वह छत के ऊपर के विवरण से अनजान रहेगा। अगर कोई कुएं से 100 गज गहरा हो और हमारे पास केवल 99 गज रस्सी हो तो भी लोटे के अंदर पानी नहीं भरा जा सकता। इसी प्रकार जब तक आत्मा शरीर और इंद्रियों की सीमा से पूर्णतः बाहर नहीं आ जाती, तब तक साधक ऊपरी मंडलों के दृश्यों का ज्ञाता नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद।